हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। बच्चों, अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा। तो सबसे पहले चलिए आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 1 और पाठ 7 का हम आज पुनराभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ 1 देखते हैं, हिंदी का संसार। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं जय चक्रवर्ती। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हिंदी भाषा के महत्व को बताया है। तो चलिए हम इन पंक्तियों के माध्यम से हम हिंदी भाषा के महत्व को जानें। मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर, किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर। कवि कहते हैं कि मीराबाई, केशव दास, जायसी, तुलसीदास और सूरदास कवि बहुत ही बिरले ही हैं। यह तो हिंदी भाषा की तकदीर अच्छी है कि उसे ऐसे कवि मिले हैं जिन्होंने हिंदी को विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। कवि कहते हैं कि हिंदी भाषा जो है उसके प्रत्येक शब्द में प्रेम भरा हुआ है और उसे भाषा को जो भी कुछ भी कहना रहता है अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट कर देती है। उसे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंकित जिनकी रोटियों पर हिंदी का है नाम, हिंदी उनके वास्ते शब्द एक बेदाम। कवि कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो हिंदी भाषा का ही दिया हुआ खाते हैं, परंतु हिंदी को सम्मान नहीं देते हैं। उनके लिए हिंदी बस एक बेमोल भाषा बन के रह गई है, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। हिंदी तो छोड़ी मगर बन न सके अंग्रेज, एक मुखौटा उम्र भर रखते रहे सहेज। कवि कहते हैं कि आज हमने हिंदी को छोड़कर एक विदेशी भाषा इंग्लिश को अपनी बोलचाल की भाषा बना ली है, परंतु हम हृदय से हम अंग्रेज नहीं बन पाए हैं। यानी उनकी भाषा तो हमने अपना ली है, लेकिन हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम उस विदेशी भाषा को छोड़कर हम अपनी हिंदी भाषा को ही अपनी बोलचाल की भाषा बना लें और उसे हृदय में उतार लें और अपनी निज भाषा का ही विकास करें। कथनी के कुछ अर्थ हैं, करनी के कुछ अर्थ, 100 हिंदी दिवस भी ऐसे में हैं व्यर्थ। कवि कहते हैं कि अगर हम अपनी मातृभाषा हिंदी को हृदय से नहीं अपना सकते हैं तो हमें दिखावे के लिए, आडंबर के लिए हिंदी दिवस नहीं मनाना चाहिए। अर्थात अगर हमारे हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है तो हम 100 बार हिंदी दिवस मनाएं तो भी वह व्यर्थ है। अरे परिंदे छोड़कर निज बोली अनमोल, कब तक बोलेगा भला तो उधार के बोल। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक परिंदा अपने घोंसले को छोड़कर दिन भर इधर उधर इस डाली से उस डाली घूमता है, लेकिन शाम होने पर वह अपने घोंसले में ही आता है, तो इसी प्रकार हे मनुष्य, अपने देशवासियों को इन्होंने मनुष्य कहा है कि तू दूसरी भाषाओं का सहारा लेना छोड़ दे और अपने ही भाषा का सहारा लेकर उसका विकास करो, क्योंकि जब तक अपनी भाषा का विकास नहीं होगा हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो बच्चों, अब चलिए हम इस पाठ का हम अभ्यास देखें। पहले है बहुविकल्प, हम देखते हैं किसका संसार हर सुख से संपन्न है, तो हिंदी का। दूसरा है कविता में किस दिवस का उल्लेख किया गया है, हिंदी दिवस का। सही या गलत, यह कविता अंग्रेजी भाषा के बारे में है, गलत। कविता में हिंदी भाषा को अच्छा बताया गया है, सही। हिंदी भाषा में संवेदनाओं को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, गलत। फिर है जायसी और केशव हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, सही। उसके पश्चात है बच्चों उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा अर्थात यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अर्थ का अनर्थ या नगद हो जाएगा, संपन्न का विपन्न, दिवस का रात्रि, उधार का नगद, एक का अनेक, भला का बुरा। उसके पश्चात है अपने वाक्य बनाओ, जिसमें पहला देखिए भाषा, दूसरा है उधार, तीसरा सुख और चौथा संपन्न।
इनको आप स्वयं अपनी भाषा में अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात है बच्चों पाठ 7, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। यह एक 7 वर्षीय मीना नामक लड़की की कहानी है, जिसे पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन उसकी घर की परंपराओं के अनुसार कोई भी लड़की पढ़ने के लिए बाहर स्कूल नहीं जा सकती। इन्हीं परंपराओं का पालन करते हुए उसकी माँ भी उसे स्कूल नहीं भेजती। परंतु मीना का 5 वर्षीय भाई गोपाल जब स्कूल जाता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ मीना भी स्कूल जाएगी? तो माँ उसे बहलाने के लिए कह देती है, हाँ मीना भी स्कूल जाएगी। परंतु वह मीना को स्कूल नहीं भेजती है और गोपाल उदास हो जाता है। गोपाल को उदास देख के उसकी कक्षा अध्यापिका उससे पूछती हैं कि तुम क्यों उदास हो? तो गोपाल बताता है कि मेरी माँ ने मेरी बहन को स्कूल नहीं भेजा। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं आपके घर आके आपकी माँ को समझाऊंगी। अध्यापिका घर आके उसकी दादी और माँ को स्त्री शिक्षा के बारे में बताती हैं कि स्त्रियों की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और अध्यापिका के बातों का प्रभाव उसकी दादी और माँ पर पड़ता है और वह मीना को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सारांश। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि स्त्रियों की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा गया है कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक वो स्वयं के लिए पढ़ता है, परंतु जब एक स्त्री पढ़ती है तो उसके साथ साथ 2 परिवार भी पढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें है सबसे पहले है क्या समझा। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हैं जो आपको करवाए गए हैं, आप उन्हें याद करिएगा। फिर देखिए बहुविकल्पी, गांव में क्या खुला था? तो स्कूल। दूसरा है मीना की पढ़ाई का विरोध किसने किया? दादी ने। उसके पश्चात है कौन बोला? ठीक है, वह स्कूल जाएगी बस, माँ ने। दूसरा है माँ क्या मैं कल सचमुच स्कूल जा रही हूँ? किसने कहा था? मीना ने। तीसरा, गोपाल तुम उदास क्यों हो? अध्यापिका ने। पर लड़कियों की जगह तो घर में होती है, दादी ने। उसके पश्चात बच्चों आते हम खाली स्थान भरो। इसमें है एक एक कर सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। दूसरा है गोपाल नहाकर तैयार हो गया। तीसरा, दोपहर के 12 बज गए किंतु मीना स्कूल आती नहीं दिखी। चौथा, मीना रोते रोते ही सो गई। उसके पश्चात बच्चों इन दोनों पाठों से संबंधित आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप हल करेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है तकदीर, दूसरा अंकित, तीसरा संवेदना, चौथा खानदान और पांचवा उदास। फिर है प्रश्नोत्तर। कविता में हिंदी भाषा के किन किन कवियों का उल्लेख किया गया है? दूसरा, कविता में किस दिवस का उल्लेख किया गया है? गांव वालों ने क्या निश्चय किया? चौथा, गोपाल की माँ मीना को स्कूल न भेजकर किन कामों में लगा दिया? पांचवा, मीना की पढ़ाई का विरोध किसने किया? उसके पश्चात है बच्चों किसने कहा? ठीक है, वह स्कूल जाएगी बस। ख, माँ क्या मैं कल सचमुच स्कूल जा रही हूँ? ग, गोपाल तुम उदास क्यों हो? और घ, पर लड़कियों की जगह तो घर में होती है। तो इसी के साथ बच्चों यह पुनरावृत्ति समाप्त होता है।